देखिए, आप जानते हो कोई भी धर्मेंद्र है ना, वो कभी डरा नहीं झुका नहीं। वो चाहे फिल्मों में आपने देखा होगा, धर्मेंद्र की फिल्में देखी आपने, अपने आप में बेमिसाल फिल्में रही है। आज भी धर्मेंद्र की फिल्मों को लोग याद करते हैं। धर्मेंद्र धर्मेंद्र ही होता है, मानिए आप। तो ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। ये अत्याचार की, अन्याय की, गुंडागर्दी की इंतहा है। ये पाप का घड़ा इनका भर गया है। मोदी जी से लेकर देवनानी जी तक सारे लोग राज का, प्रशासन का, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनकी हिम्मत देखिए कि अपनी पार्टी के लोगों को नहीं बदस रहे हैं। अरे भाई, हमको तो मारो जो मारो। विपक्ष तो गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करता है। सारे विपक्ष को चुन चुन के कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के हम वो बब्बर शेर सिपाही हैं। हम तो डरेंगे झुकेंगे। 50 वर्षों का अटूट विश्वास, गोल्डन जुबली ऑफर। शादी हो या त्योहार, अब आपकी हर खरीद पर मिलेगा निश्चित उपहार। ग्यारसी लाल, सुरेश चंद्र एवं जनक नंदिनी, पुरानी मंडी, अजमेर। नहीं, अब तो वो अपनी पार्टी के लोगों पर भी जुल्म की हद कर दी है। आप देखिए, जो उनके चुनाव में वासु देवनानी जी के खिलाफ, जिन्होंने भी चुनाव में उनके खिलाफ या उनकी विचारधारा से या उनकी बात से असहमति रखी, उन सबके 3 साल में जो हालात कर दिए हैं वो आपके सामने। और ये धर्मेंद्र गहलोत जो लोकल बॉडी डिपार्टमेंट ने इतनी पुराने केस को अब जाके खोला है और खोल के उनको दोषी माना है, उनको नोटिस दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, केवल इसलिए कि लोकल बॉडी का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है। और कितना सीनियर आदमी है। एक जमाने थे देवनानी जी और धर्मेंद्र गहलोत के, ऐसा लगता था कि ये तो एक माँ के 2 बेटे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। हम तो सुनते थे किससे कि धर्मेंद्र गहलोत की जो वाइफ है, उनको रात को जब प्रचार करके जब जाते थे वो, तो गरम गरम फुलके खिलाती थी। उनकी मतलब इतनी सेवा करी, इतना प्रचार किया, जब ये उनको भी नहीं बख्श रहे हैं। मतलब एक हर चीज की लड़ाई की हद होती है। हद का मतलब है कि कोई भी लक्ष्मण रेखा नहीं लांघता है। कल परसों उनकी पार्टी की जो मुखिया रही, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही, उन्होंने भी कहा कि दुश्मनी इतनी मत करो कि आपकी कभी आंखें नहीं मिले आपस में। तो आप हमको कांग्रेस को टुकड़े करना चाह रहे थे। अरे हमारे क्या टुकड़े करोगे, टुकड़े टुकड़े हो जाओगे तुम। अभी तो देखे जाओ कि तुम्हारे खिलाफ जो ये जो घड़ा बढ़ा है पाप का, अभी तो कार्यकर्ता ऐसे मौका तलाश कर रहे हैं। जब धर्मेंद्र गहलोत इस्तीफा दे सकते हैं, ज्ञान सरस्वत का आप हालत खराब कर सकते हो, आपसे असहमति रखने वाली जेके शर्मा की आप हालत खराब कर सकते हो, आपके कार्यकर्ता संडास चोर बोल रहे हैं, तो ये तो हद हो रही है। हम कांग्रेस पार्टी एकजुट है। डॉक्टर राजकुमार जयपाल हमारे लीडर हैं, हमारे कप्तान हैं, हमारे अध्यक्ष हैं। इनकी अध्यक्षता में हम सारी पार्टी, सारे नेता एक हैं। यही प्रयास करते हैं। कुछ हमारे नेताओं को बीजेपी, देवनानी साहब अपने षड्यंत्र का शिकार करते हैं, लेकिन हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता समझदार हैं। कोई उनके षड्यंत्र का शिकार होने वाले नहीं है। अब मौका आ गया है। इस बार 36 साल से जो नगर निगम पे कब्जा कर रखा है, इन्होंने गुंडागर्दी कर रखी है, भ्रष्टाचार की लूट मचा रखी है। इस बार देखना जनता क्या हालत कर देगी। ताजुब मत करना आप। 80 में से अगर हम 65-70 सीटें भी जीत जाएं तो ताजुब मत करना, ऐसी कांग्रेस की लहर चल रही है। आज आपने देखा कि जो बीजेपी के मेयर रहे, उनकी क्या स्थिति कर दी बीजेपी वालों ने खुद ने, और स्पेशली देवनानी जी ने, कि उनको दबाव में लाने के लिए जो आज से कितने साल पुराने 2021 के जो केसेस उनके खोल के उनको उसके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो देवनानी जी चाहते हैं कि वो आके उनके नतमस्तक पर झुके। मतलब ये देखो तो कि जो पूर्व मेयर है उसकी ये स्थिति है, तो आम जनता की क्या स्थिति होगी। हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि बीजेपी जो है और स्पेशली देवनानी जी है, वो जनता पे, लोगों पे दबाव डालते हैं, अपनी प्रेशर डालते हैं, अपने जो सरकार का और प्रशासन का रौब लगाते हैं और जनता को परेशान करते हैं। और उसी संदर्भ में खुद उन्होंने कबूल किया है गहलोत साहब ने कि साहब मेरे को सिर्फ दबाव डाल के मेरे को झुकाना चाहते हैं, मैं झुकूंगा नहीं। तो मेरा यही कहना है
ये बीजेपी और जो देवनानी जी है सामने आ गई, जनता देख रही है, सब जानती है क्या स्थिति होगी, ये मालूम पड़ जाएगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि अभी आप तो देखो कि एक इस्तीफा आया, आगे आगे देखना क्या स्थिति होगी बीजेपी की और इस नगर निगम की। मतलब आप आगे आगे देखते जाओ, पोजीशन कहाँ तक जाके रुकेगी कोई कह नहीं सकता। मतलब ये सिर्फ जो देवनानी है और अन्य जो बीजेपी के नेता उनके कारण। बहुत अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि वासुदेव देवनानी जो विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने वकील के ऊपर, मैं कहूंगा ये हमला जो है खाली धर्मेंद्र गहलोत पर नहीं है, ये अजमेर के वकीलों पर हमला है। उनकी इतनी हिमाकत कि जो विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए, एमएलए रहते हुए वकीलों के ऊपर हाथ डाले। आप देखें कि वकील तो खुद जो है अपना केस लड़ते हैं, लोगों के केस लड़ते हैं, और धर्मेंद्र गहलोत को 2021 के मामले में नोटिस दे देना, उन्हें डराना धमकाना, ये कोई वकील समुदाय सहन नहीं करेगा। कांग्रेस तो कतई नहीं करेगी, आम जनता बिल्कुल नहीं करेगी। और आप देख सकते हैं एक वकील पर हाथ डालना, मतलब आप समझेंगे उन्होंने शहर की मान में हाथ डाला है। और मैं कहूंगा कि धर्मेंद्र गहलोत, मैं भली कांग्रेसी हूं, परंतु धर्मेंद्र गहलोत वकील कौम का होने के नाते मेरे बड़े भाई हैं। कोई वकील वकील ही होता है, क्योंकि हम कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कभी अदालत के अंदर हम वकील वकील ही रहते हैं। कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं करते, राजनीतिक दल का वहां कोई प्रश्न नहीं उठता है। परंतु सबसे बड़ी बात है, मैं कहूंगा कि देवनानी जी और जो भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, जिन्होंने एक धर्मेंद्र गहलोत पर हाथ डाला, तो मैं कहूंगा खाली हाथ धर्मेंद्र गहलोत पर नहीं, अजमेर के वकीलों पर हाथ है। और अब डराना धमकाना बंद कर दे। अजमेर की जनता तैयार बैठी हुई है, वो दिन दूर नहीं है। आप उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए, आज तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि अच्छे दिन का जुमला दे दे के सरकार में आए थे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही जो बुरे दिन ला दिए। आप जिस तरह से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है पूरे शहर के अंदर, इन्होंने धर्मेंद्र गहलोत ने तो जो मर्द हैं उन्होंने तो अपनी हिम्मत दिखाई, नहीं तो कोई साधारण कार्यकर्ता होता तो कोई फांसी के फंदे पर लटक रहा होता। और उस स्थिति में क्या होता, ये आप देख सकते हैं छोटे मोटे कार्यकर्ता की क्या बिसात है, वो बेचारे अपने घर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आप देख सकते हैं भारतीय, हमें कांग्रेस के लोग गुटबाजी की बात करते हैं, परंतु देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर लाइन लगी हुई है, कावरा कोवरा बना हुआ है। और जेके शर्मा की हालत आपको पता है कि किस स्थिति में ला दिया गया। उसके बाद ज्ञान सारस्वत को देख सकते हैं। अभी जब मालूम पड़ेगा जब चुनाव होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का खुद के विपक्ष की फौज जब मैदान में उतरेगी, तो भाजपा को टुकड़े टुकड़े कर देगी। जो कहते थे ना कि भाई मतलब एक रहो, अब इनका एक अनेक में बदल जाएंगे और ये एक एक चिड़िया को मोहताज हो जाएंगे। मैं बता दूं, अब इनके भारतीय जनता पार्टी के सारे जो छोटे मोटे कबूतर हैं वो भी उड़कर जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं। राधा कृष्ण की, लड्डू गोपाल की फैंसी पोशाक आपको हमारे पास में मिल जाएगी, श्रृंगार के सारे सामान मिल जाएंगे, तुलसी माला आपको हमारे पास में मिल जाएगी। लड्डू गोपाल भी देखिए इस प्रकार से हमारे यहाँ पर पूरा श्रृंगार भी किया जाता है, कलर किया जाता है। कुलधाम मनीष कंप्यूटर के पास, पुलिस चौकी रोड, केसर। क्या आप अपने घर, होटल या ऑफिस के लिए बेहतरीन प्लम्बिंग और बाथरूम सामग्री ढूंढ रहे हैं? तो चले आइए श्री महाराजा ट्रेडर्स। यहाँ उपलब्ध हैं पाइप्स, फिटिंग्स, नल, शॉवर, वॉश बेसिन, किचन सिंक, गीजर और सभी प्लम्बिंग आइटम। साथ ही एस्ट्रल, कॉर्सा, जैगुआर, हिंदवेयर, एस्को, रैकोल्ड, पैरास और इक्वाजल जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स की शानदार रेंज, उचित कीमत, विशाल स्टॉक और बेहतरीन सेवा, सब कुछ एक ही जगह। श्री महाराजा ट्रेडर्स, ज्ञान विहार गेट के बाहर, होटल अटलांटिका के सामने, अजमेर। Maharaja Agrasen Public School, a CBSE affiliated co-educational school in the heart of Ajmer near GLN Medical College, with experienced faculty, smart classrooms, modern infrastructure, vibrant co-curricular programs and active sport facilities. We ensure academic excellence and holistic development in a safe and disciplined environment. Admissions are open for classes nursery to 9th and 11th, commerce, science and humanities. There will be no admission fees for classes pre-primary and first. For more information, contact the school office. सभी कंपनियों के कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रिंटर रिपेयरिंग, टोनर एवं कार्टेज रिफिलेट, कीबोर्ड, माउस एवं सभी प्रकार की कंप्यूटर एक्सेसरीज के लिए संपर्क करें मनीष कंप्यूटर, पुलिस चौकी रोड, कैसरगंज, अजमेर।